हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में आपने कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बारे में पढ़ा। आज हम ये पढ़ेंगे कि कारक के प्रतिफल में भी किस तरह का प्रतिफल पाया जाता है, यानी कारक के प्रतिफल में भी 3 तरह का रिटर्न हमारे पास आता है। फिर से पढ़ेंगे कि कारक के प्रतिफल होता क्या है। कारक का प्रतिफल यानी बाकी सभी साधनों को स्थिर रखते हुए जब एक प्रोड्यूसर सिर्फ लेबर को बढ़ाते हुए कुल प्रोडक्शन में चेंज करता है, यानी कुल प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो कुल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है वो इस फैक्टर के कारण आता है। तो उस फैक्टर के कारण जो चेंज आता है वो भी 3 तरह का होता है। क्या होता है? तो कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। समझ आ रहा है ना बच्चों? ध्यान से देखो, कारक का बढ़ता प्रतिफल क्या होता है। अभी मैंने बताया कि कारक के प्रतिफल में हम क्या करते हैं, हम श्रम को तो बढ़ाते हैं, दूसरा साधन जो भूमि है उसकी हम 1 यूनिट रखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं श्रम की इकाइयां ले रही हूँ या भूमि की इकाइयां ले रही हूँ। देखिए श्रम मैं बढ़ाऊंगी, 1 था पहले, 2 कर दिया, 3 कर दिया, फिर मैंने 4 कर दिया, लेकिन भूमि को मैंने 1 1 1 और 1 ही रखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे हमारा जैसे जैसे हम श्रम बढ़ाएंगे हमारी क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी। 4 से क्या हो गया, 10 हो गया, 10 से 18 हो गई, फिर क्या होगी, 18 से हमारी 30 हो गई। ठीक है, अब ये चेंज क्यों आया? क्योंकि हमने लेबर को बढ़ाया, इसलिए हमने भूमि को तो सेम रखा। देखिए बच्चे, हमारा कारक के बढ़ते प्रतिफल का मतलब है हमने भूमि को तो सेम रखा, किसको बढ़ाया? हमने श्रम को बढ़ाया। और ये जो हमारा चेंज आया वो किसके कारण हुआ? श्रम के कारण चेंज हुआ। ठीक है, अब हम कुल उत्पादन में हमारा जो चेंज हुआ है इसको बोलोगे बढ़ते। कैसे पता चलेगा? अब हम इसका सीमांत उत्पाद निकालेंगे। क्या होता है सीमांत उत्पाद? यानी परिवर्तनशील साधन बढ़ाने से कुल परिवर्तन उत्पाद में जो चेंज आता है उसको क्या कहते हैं? सीमांत उत्पाद कहते हैं। जैसे पहले का जो कुल उत्पाद अगर 4 है तो सीमांत उत्पाद भी 4 रहेगा। अब हम दूसरा जब फैक्टर हमने दूसरी लेबर बढ़ाई आया तो हमारा कुल उत्पाद 10 हो गया, यानी अगर हम 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर हमारा तीसरा लेबर आई तो हमारा 18 हो गया, तो 18 से हम 10 घटाएंगे तो हमारा 8 हो गया, यानी फिर हमारा चौथे में 30 हो गया, तो 30 में से 18 घटाएंगे तो हमारा 12 हो गया। यानी बढ़ते प्रतिफल का मतलब है कि जो हमारा सीमांत उत्पाद है वो बढ़ता रहा है, लगा 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 12 हो गया। कुल उत्पाद भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है। बढ़ती दर का मतलब है कि लगातार कहीं भी नहीं कम हुआ, 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, 12 बढ़ा, इस तरह से हमारा कुल उत्पाद बढ़ रहा है। अगर हम इस कुल उत्पाद को एक डायग्राम पर, अभी मैं फ्री हैंड सा बना रही हूँ, इस तरह से हम दिखाएं तो हमारा जो हम इसका डायग्राम है इसी तरह से बढ़ती रेंज में आएगा हमारा बीपी। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर जैसे ये लेबर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर लेंगे हमारा उत्पादन। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है ना सबको? अगर हमें इसको डायग्राम की सहायता से यहाँ दिखाऊं तो कुल उत्पाद हमारा इस तरह से पॉजिटिव वे में जाएगा। देखिए कुल उत्पाद भी ऐसा जाएगा, और अगर हम इसको सीमांत उत्पाद को भी दिखाऊं तो इसका भी देखिए OX OY, OX पर मैंने लेबर ली क्योंकि लेबर हम जैसे बढ़ाएंगे, और इधर हमारी क्या आ रही है? प्रोडक्शन। तो हमारा जो सीमांत उत्पाद है वो क्या होएगा? वो भी ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी बढ़ती रेंज में दिखाएंगे, इस तरह से, क्योंकि देखो 4 का 6 हो गया, 6 का 8 हो गया, 8 का 12 हो गया, तो हमारा MP भी ऐसे ही बढ़ेगा। यानी कुल उत्पाद के साथ सीमांत उत्पाद भी बढ़ती दर से बढ़ेगा। ये तो था हमारा कारक के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कारक के समान प्रतिफल। उसी तरह से कारक के समान प्रतिफल का क्या मतलब है कि हम श्रम की इकाइयां तो बढ़ाएंगे, किसको रखेंगे सेम? हाँ बेटे, हाँ लेबर को। ठीक है, लेबर को हम बढ़ाएंगे, भूमि को सेम रखेंगे। भूमि को हमने नहीं बढ़ाना है क्योंकि इसमें हमने भूमि को परिवर्तनशील साधन हमने किसको लिया है? श्रम को लिया है।
तो इसमें कारक के समान प्रतिफल में भी हम इस तरह से हम अपना श्रम बढ़ाएंगे और भूमि को सेम रखेंगे। तो हमारा जो कुल उत्पाद है, पहले पे 5 था, 10, 15, 20 और उसी तरह से हम इसका सीमांत उत्पाद निकाल लेंगे। अभी बताया था मैंने कैसे निकालेंगे, हम घटाते हुए कुल उत्पाद में से पिछली दर हम घटाते जाएंगे। जैसे पहले की सेम रहेगी, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, 20 में से 5, यानी सीमांत उत्पाद हमारा समान आया है। यानी कारक के समान प्रतिफल क्या कहेंगे, जब हम बाकी साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे, जो कुल उत्पाद में चेंज होगा उसकी दर समान होगी। यानी ये तो बढ़ रहा है, कुल उत्पाद तो बढ़ रहा है, लेकिन सीमांत उत्पाद क्या होगा, बिल्कुल इसकी अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये इसकी इस तरह से जाएगी। देखो बच्चों, अगर हम कारक के समान प्रतिफल की बनाएंगे तो इसकी तो ऐसे बीचों बीच ऐसे जाएगी टीपी, और अगर हम सीमांत उत्पाद की बनाएंगे तो कि हर एक यूनिट पे जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसका डायग्राम ऐसे जाएगा। यानी हम जैसे लेबर बढ़ाएंगे हमारा जो सीमांत उत्पाद है वो सेम रहता है। देखिए पहली पर भी 5 था, दूसरी पर भी 5 है, तीसरी पर भी 5 है और चौथी पर भी 5 है। यानी इसमें कुल उत्पाद तो बढ़ता है लेकिन सीमांत उत्पाद की जो दर है वो समान रहती है, इसीलिए इसको कारक के समान प्रतिफल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कारक के घटते प्रतिफल। क्या डेफिनेशन है, बाकी सभी साधनों को स्थिर रखते हुए जब हम लेबर की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उससे जो हमारा परिवर्तनशील, जिससे साधन परिवर्तनशील करते हुए हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, कुल उत्पाद बढ़ता है लेकिन वो बढ़ने की दर घटती हुई आती है। देखिए वो भी मैं कैसे दिखाती हूँ आपको, उसी तरह से हम लेंगे एक 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 एक, कैसे करेंगे हम, 5, 8, 11, 11, 5वीं इकाई हो गई दूंगी क्योंकि इसमें 10, ठीक है। अब इसमें से हम फिर उसी तरह से सीमांत उत्पाद घटा कैसे करेंगे, पहले का 5, 8 में से 5 3, 11 में से 3, 11 में से 0 और ये -1, ठीक है। देखिए कारक के घटते प्रतिफल का मतलब है कुल उत्पाद तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं 1 से 2 दिन, हमारे जो कुल उत्पाद है वो बढ़ रहा है। समझ आ रही है बच्चों। देखिए यहाँ पर 5 था, फिर 8 हो गया, फिर 11, 11, 10, ठीक है। अब हम इसको उसी तरह से सीमांत उत्पाद निकाल लेंगे। तो सीमांत उत्पाद क्या निकालने से कैसे होगा, पहले 5, 3, 3 क्या होगा, ठीक है बेटा। अब 5 का 3 हो गया, फिर सेम रहा, फिर 0, यानी जो सीमांत उत्पाद है इसमें बराबर भी आ जाता है, 0 भी होता है और माइनस में भी चला जाता है। इस तरह से कारक के घटते प्रतिफल का मतलब है कि बाकी सभी साधनों को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो हमारा कुल उत्पाद तो बढ़ता है लेकिन सीमांत उत्पाद घटती, पहले पे 5 बढ़ा, दूसरे पे 3, फिर 3 बढ़ा, फिर 0, ठीक है। क्योंकि वो सीमांत उत्पाद इसमें तीनों अवस्था दिखा रहा है, शून्य भी आया और माइनस में भी आया। और इसमें अगर हम सीमांत उत्पाद बनाएं हमारा OX Y पर, क्योंकि टोटल उत्पादन तो सब में बढ़ता ही है लेकिन बात होती है यहाँ सीमांत उत्पाद की। तो यहाँ पर लेबर लिया हमने, उसी तरह से यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन ली, ठीक है। तो इसमें हमारा सीमांत उत्पाद क्या होगा, ऐसे गिरता हुआ आएगा नेगेटिव वे में, ठीक है। अगर हम वैसे तो अगर हम गिरता हुआ दिखाएं तो ये शून्य को छूता हुआ नीचे भी जाएगा हमारा MP, क्योंकि ये देखिए यहाँ इसने शून्य को भी छुआ है और जब नीचे चला गया ये माइनस में हमारा ऋणात्मक हो गया है। इस तरह से हम MP से डिसाइड कर, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में हमारा TP टोटल प्रोडक्शन तो बड़ा ही बड़ा है, हम किसको देखते हुए डिसाइड करेंगे, सीमांत उत्पाद को, मार्जिनल प्रोडक्ट को, कि वो किस स्टेज में है, बढ़ती दर में है तो वो पॉजिटिव वे में जाता है, ठीक है। अगर सेम है तो पैरेलल रहा है और अगर घटते प्रति
प्रतिफल में है तो हमारा एमपी शून्य को छोड़ता हुआ नेगेटिव वी में जाता है। इस तरह से कारक के प्रतिफल की तीन अवस्थाएं होती हैं, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटता प्रतिफल। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।